मानते हैं। आवश्यकता आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने दृष्टि को सीमित तथा क्षणिक स्वार्थों से हटाएं, अहंकार की बेड़ियों को तोड़ें और स्नेह सौजन्य के आधार पर विकसित वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अंगीकार करें। यह छोटा चरण भी व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इसी के सहारे विश्व वसुंधरा पर सुख शांति का साम्राज्य स्थापित हो सकेगा। समय की मांग भी यही है। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया वाचन रहा और गीता दीदी का भी अच्छा वाचन था। बीच में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। मेरा निवेदन रहेगा शांतिलाल भैया, आज आप इसका सार संक्षेपण करेंगे। तो अगर आपने इसको, शांतिलाल भैया आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट। पहले अमन भैया करेंगे, अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे क्षमा करें, फिर मैं कुछ कर पाऊँ बाद में। नहीं कोई बात नहीं भैया, मैंने सोचा कि आपको वाचन का आज अवसर नहीं मिला तो आप सार संक्षेपण से हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे, तो इसलिए मैंने। अच्छा जी जी, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अमन भैया हमेशा की तरह हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। जी अमन भैया। भैया आपका म्यूट है शायद। अच्छा जी, मैं म्यूट पे बोल रहा था। तो आज प्रसून भैया नहीं है, तो हम सभी लोगों को इसमें मिलके इसका सार संक्षेपण करना होगा। तो इसमें जो है व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की धुरी अध्यात्म, अध्यात्म से व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होता है, यहाँ पर इस बात की चर्चा इस चैप्टर में की गई है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो है जीवन में सर्वांगीण विकास और परिपक्वता कैसे आती है। मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन एवं मानव समाज के लिए सुख शांति की परिस्थितियां किस आधार पर बनेंगी। यदि इस प्रश्न का संक्षिप्त सा उत्तर दिया जाए तो यह होगा कि मनुष्य में मनुष्यता के का विकास, मनुष्यता के विकास से। तो ये कितना सुंदर इसमें उत्तर दे दिया गया है कि ये जितनी भी परिस्थितियां चारों ओर दिखाई दे रही हैं, चाहे हम लोग आज युद्धोन्माद जो चारों तरफ देख रहे हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन का हो, चाहे वो ईरान इजराइल का हो, चाहे कैसे भी जहां जहां भी हम लोग देखें, बीच में भारत पाकिस्तान का भी युद्ध हुआ, हर जगह ये युद्धोन्माद वाली परिस्थितियां हैं। और चारों तरफ ये तो युद्ध वाली बात है, जहां पर चारों तरफ व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में हर एक व्यक्ति के बीच में संघर्ष वाली परिस्थितियां हैं। दो व्यक्ति ऑफिस में काम करते हैं तो भले बाहर से युद्ध न करें, लेकिन आपस में अंदर से उनमें हमेशा युद्ध चलता रहता है। घृणा, द्वेष और एक जो है ये एक गला काट स्पर्धा जिसको बोलते हैं, ये भावना सबके अंदर जो इस तरीके से ये घर कर चुकी है। तो ऐसी परिस्थिति में से निकलने के लिए, जबकि ये कहा जाए कि जितनी जितनी वैभवशाली और सुख की परिस्थितियां आज मनुष्य के पास में शायद ही वो कभी हुई होंगी। कभी कितने युगों में जितना मनुष्य ने जो है इस 5 दशकों में जितनी प्रगति कर ली है, शायद उतनी पहले कभी हुई हो। चाहे वो मोबाइल फोन के माध्यम से हो, चाहे किसी भी माध्यम से हो, इंटरनेट के माध्यम से हो, कितनी प्रगति कर ली। इतनी प्रगति करने के बाद में भी आज व्यक्ति जो है बेसिक बेसिक नीड सबकी पूरी हो चुकी है। कोई कोई ऐसा नहीं व्यक्ति, पहले तो लोग भोजन नहीं मिलता था तो भूखे मर जाते थे, अकाल के कारण भूखे मर जाते, लेकिन आज ऐसी कोई बात नहीं है। हर व्यक्ति के लिए भरपेट भोजन भी उपलब्ध है। जितनी बेसिक जो मिलनी चाहिए, जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान, वो सबको उपलब्ध है। और उसके ऊपर भी व्यक्ति ने अपने जीवन को बहुत अच्छे स्तर का बना लिया है। लेकिन फिर भी व्यक्ति जितना दुखी आज है उतना वो शायद कभी नहीं रहा हो। कभी पिछली परिस्थितियों में हम लोग झांक कर देखें तो जो हमारे माता पिता का या दादा परदादा का जो समय था हमारे, तो
वो लोग जितना संतुष्ट और इस तरीके से रहते थे, प्रसन्न रहते थे, उतना तो जो है हम लोग आज देखते हैं तो मनुष्य किसी भी तरीके से नहीं उतना संतुष्ट, उतना प्रसन्न नहीं दिखाई देता है। तो इसमें यही कहा गया है कि ये चारों ओर किस प्रकार से सुख शांति आ सकती है। तो इसमें लिखा है कि मनुष्य में मनुष्यता के विकास से, केवल मनुष्यता का विकास हो जाए, इसी तरीके से आ सकती है। अब इसमें ये कहा गया कि व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का तात्पर्य मात्र शारीरिक स्वस्थ बौद्धिक प्रखरता के गुणों को मानना भूल रहेगी। इसका सही व स्वस्थ स्वरूप सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को व्यक्तिगत व्यक्तित्व से विकसित करने से प्रकट होता है। व्यक्तित्व में विकसित करने से प्रकट होता है, मतलब सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को। तो जो हमारे सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य हैं, जब तक इन्हें व्यक्तित्व में विकसित ना किया जाए तब तक जो है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। अब अलग अलग मनोविज्ञान है, मनोवैज्ञानिक इस बात में ये लगे हुए हैं कि यही वह व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है जो मानव मूल्यों की अवहेलना करता है तो नर पशु बन जाता है, नर पिशाच बन जाता है। और वही व्यक्ति जो है, जो आदर्श जो हमारे आदर्श मूल्य हैं, जो हमारे आदर्श के रास्ते हैं, उन पर चलता है, आदर्शों के अनुरूप, सांस्कृतिक एवं सामाजिक आदर्शों के अनुरूप जब जीवन यापन करता है तो वही महापुरुष बन जाता है। तो सारा का सारा मनोविज्ञान अब जो है इसी बात में लगा हुआ है कि जो परिपक्व व्यक्ति की पहचान क्या है और उसके लक्षण क्या है। परिपक्व व्यक्तित्व मतलब जहां से महानता की शुरुआत होती है, जिस व्यक्ति को महान कहा जा सकता है, उसकी पहचान क्या है और उसके सही लक्षण क्या है। क्योंकि अभी तक सब अपने अपने हिसाब से परिभाषाएं बताते रहे हैं। फ्रायड ने अपने हिसाब से बताई हैं, जूंग ने अपने हिसाब से बताई, सब लोग अपने अपने हिसाब से परिभाषाएं बताते रहे हैं। लेकिन इसका क्या है, यहाँ पर भी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि जो प्रोफेसर G.W. आलपोर्ट है, उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व की परिपक्वता उसके गुणों के विस्तार एवं कमियों को खुले दृष्टिकोण से स्वीकार कर सुधारने की प्रवृत्ति के साथ में आती है। यही हम लोग जो है इसको परिष्कार बोलते हैं। तो पहले अपनी कमियों को देखा जाए, और पहले तो उसको देखा जाए और देखने के बाद उसको सुधारा जाए। एक परिपक्व शक्ति के जीवन दर्शन में एक रूपता का समावेश होता है। एक रूपता का समावेश का मतलब जैसा हमारा बाहर से व्यक्तित्व वैसे ही अंदर से। पिछले दिनों हम लोग ये चर्चा करते रहे हैं, स्प्लिट पर्सनालिटी की चर्चा करते रहे हैं, दोगले व्यक्तित्व की चर्चा करते रहे हैं। तो जीवन में एक रूपता का समावेश हो, जिस प्रकार से हमारा अंतःकरण है, जैसी आत्मा चाहती है वैसे ही हमारा बाहर से आचरण हो, तो वो भी परिपक्व व्यक्तित्व की निशानी है। अंतस में मानव मात्र के कल्याण की भावना विकसित होती है। अगर हमारे अंदर आ रहा है मानव मात्र का कल्याण हो, जिसके आधार पर, इन्हीं के आधार पर जो है समता, सौहार्द, सहयोग, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता दिखाई देता है, तो उसको परिपक्व व्यक्तित्व कहा जा सकता है। उन्हें जो है आगे मैस्लो ने कहा है, मैस्लो की थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट ये है। इसमें इब्राहिम जो एच मैस्लो है, तो मैस्लो की थ्योरी मैनेजमेंट में भी पढ़ाई जाती है, उसमें एक बॉटम अप थ्योरी आती है। तो इसमें मैस्लो ने अपना क्या व्यक्तित्व इसमें दिया है कि क्या अपना दृष्टिकोण देते हैं कि जब तक व्यक्ति अपने अंदर सादगी, शालीनता, सच्चरित्रता जैसे आध्यात्मिक गुणों का विकास नहीं कर लेता, उसके व्यक्तित्व में परिपक्वता और सर्वांगीण उन्नति नहीं हो सकती। तो सबसे पहले जैसे गुरुदेव ने जो सूत्र बोला है कि सुखी जीवन के दो आधार, सादा जीवन, उच्च विचार, है ना। तो जो है सादगी हमारी ये हो गई, सादा जीवन हो गया, और शालीनता, सच्चरित्रता जो है हमारे उच्च विचार हो गए। कहते हैं ना, शालीनता बिना मोल मिलती है, लेकिन उससे जीवन में सब कुछ खरीदा जा सकता है। गुरुदेव का सदवाक्य है। शालीन व्यक्तित्व, चरित्र, उच्च चरित्र हो, सच्चरित्रता हो, तो जब तक ऐसे आध्यात्मिक गुणों का विकास नहीं कर लेता। अब पश्चिमी जो हमारे मनोवैज्ञानिक है वो भी स्वीकारने लगे हैं कि आध्यात्मिक गुणों का विकास करना बहुत ही आवश्यक है, और इसी के आधार पर जो है एक परिपक्व
इसको ये बोलना चाहिए मैच्योर पर्सनैलिटी, जिसको बोलना चाहिए परिपक्व व्यक्तित्व जो है तभी ये हो सकता है। सर्वांगीण उन्नति जो है तभी बन पा सकती है जब ये 3 गुण हमारे अंदर होंगे, ये मैस्लो ने कहा है। अब मैस्लो की जो परिकल्पना है, ये गीता के जो 8वें अध्याय का जो ये है, जो श्लोक है 8वें गीता के दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक है कि योगस्तु कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित होकर कर्मों को करने वाला मनुष्य समत्व भाव से युक्त होता है। तो ये परिपक्व व्यक्ति की जो कल्पना मैस्लो की है, ये बिल्कुल गीता के इसी प्रकार के जो इसी श्लोक से, जिसको समत्व भाव बोलते हैं। समत्व भाव का मतलब क्या हो गया कि सुख और दुख से ऊपर की स्थिति, द्वंद्वों से ऊपर की स्थिति, इसी को जो है ये गीता में कहा गया संगम त्यक्त्वा धनंजय, कि समत्व बुद्धि से सिद्धि और सिद्धि से रहित होकर समत्व बुद्धि से जो योग में स्थित होकर अपने कर्मों को करता है, वही जो व्यक्ति परिपक्व व्यक्तित्व वाला होता है। मनोवैज्ञानिक साइमेंस ने कहा है परिपक्व व्यक्ति को अंतर्द्वंद्वों और बाहरी दुर्गुणों से मुक्त बताया गया। तो अंतर्द्वंद आंतरिक द्वंद वही हो गया हमारा जो स्प्लिट पर्सनैलिटी के कारण जो हमारा आंतरिक द्वंद होता है, यहाँ से और बाहरी दुर्गुणों से उसको मुक्त बताया गया है। अब यहाँ एक बहुत सुंदर इसमें ये बात आती है, श्रीमद् भगवत गीता में ये बताया गया। तो गीता में जो है पूरे के पूरे ये परिपक्व व्यक्तित्व का जीवन दर्शन का, भारतीय जीवन दर्शन का निचोड़ गीता में आ गया है। तो गीता में ये कहा गया है, गीता में वर्णित आदर्श पुरुष की व्याख्या से हमें पूर्व के मनोविज्ञान के परिपक्वता की परिभाषा मिलती है। इसके अनुसार व्यक्तित्व के स्वभाव एवं स्वरूप में 3 गुणों की प्रधानता होती है। और ये हम लोग अध्यात्म में बार बार हम लोग चर्चा करते भी हैं कि 3 गुण हमारे अंदर प्रधान रहते हैं, सत्व रज और तम। अब इसमें देखिए कि तीनों गुणों की जो है विषमता ही व्यक्तित्व के दुख का कारण है। अगर कोई व्यक्ति सतोगुणी है तो इसमें देखिए सतोगुण का भी बताया गया है। सतोगुणी व्यक्ति जिसमें प्रधानता होगी वो ज्ञान पर बल देता है, ज्ञान पर बल देता है, शरीर स्वास्थ्य अच्छा होता है। सतोगुण की विशेषता रहती है, विशेषता निर्मलता। तो ये तो उस व्यक्तित्व में होंगे ही होंगे कि ज्ञान को बल देता है, शरीर स्वास्थ्य उसका अच्छा होता है। सतोगुण की विशेषता निर्मलता है, निर्मल चित्त भी होगा। लेकिन इसमें कहा इस गुण की प्रधानता लिए व्यक्ति मन में सुख और ज्ञान के प्रति आसक्ति बनाए रखने के कारण श्रेष्ठ होते हुए भी जीवन में कठिनाइयों का अनुभव करता है। अब जब हम लोग सतमार्ग पर चलते हैं, सतोगुण मार्ग पर चलते हैं, तो हमारी अपेक्षा बन जाती है। हम लोग कहते हैं ना कि हम अध्यात्म में चल रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अब पंचकोश साधना कर रहे हैं हम लोग, है ना। अब पंचकोश साधना में जो है ये रहता है, पंचकोश साधना में जो है कहते हैं अन्नमय कोश अगर हमारा प्योर हो गया तो व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं हो सकती, है ना, वो हमेशा स्वस्थ बना रहेगा, है ना। और ये बात भी पक्की है कि जैसे अन्नमय कोश स्वस्थ होता है तो व्यक्ति को बीमारी नहीं होनी चाहिए। एक एक जो है एक ज्ञान उसके अंदर ये बना हुआ है कि अन्नमय कोश, क्योंकि इस ज्ञान के आधार पर ही उसने अपने अन्नमय कोश को प्योरीफाई किया है। अगर ये ज्ञान अगर नहीं उसका आधार होता तो अन्नमय प्राणमय कोश नहीं प्योरीफाई करता। लेकिन आगे चल के भी अब मान लीजिए कोई व्यक्ति ये हो गया, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि जो लोग महापुरुष लोग जो बीमार पड़े उनका अन्नमय कोश दूषित था, है ना। लेकिन अब व्यक्ति अपने ज्ञान के आधार पर हमेशा दुखी रहेगा, मेरा तो अन्नमय कोश बहुत प्योर है, मैं तो बहुत सात्विक भोजन कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन फिर मुझे बीमारी क्या आ रही है, फिर मुझे परेशानियां क्यों आ रही है। तो व्यक्ति उस समय भी दुखी रहता है। तो फिर अब यहाँ पर केवल एक ही बात नहीं है, यहाँ पे कई तरीके से जो है व्यक्ति को जो है उस ज्ञान को भी त्याग करके आगे बढ़ना पड़ता है कि हमारे साथ हमारा प्रारब्ध भी है, ईश्वर का विधान भी है। हो सकता है जो उसके कारण गड़बड़ियां शरीर में बैठ रही हो, उसके कारण वो परेशानी बैठ रही हो। तो कभी कभी जो ज्ञान के इतर भी जो है बहुत सारी चीजें जो है ये घटने लगती हैं। लेकिन व्यक्ति जब चाहता है कि हम तो सतोगुणी हैं, हम अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, बढ़िया है, तो हमें तो क्यों आ रहा है ना। इसलिए कहा गया सतोगुणी व्यक्ति भी अगर ये अपेक्षा रखता है ज्ञान की और सुख की अपेक्षा रखता है तो वो भी जीवन में कठिनाइयों का सामना करता है, जबकि सतोगुण जो है व्यक्ति को निर्मल बनाता है।
रजोगुण प्रधान व्यक्तित्व जो होता है, रजोगुण प्रधान व्यक्तित्व में ये बात कही गई है कि व्यक्ति जो तृष्णा उसके अंदर बहुत बढ़ जाती है, उसके अंदर जिसको ये कहना चाहिए तृष्णा और कामनाएं बहुत बढ़ जाती है। रजोगुण बढ़ता है तो तृष्णा बढ़ जाएगी उसकी, तृष्णा वित्तेषणा और ये जो है लोकेशना बढ़ती हुई चली जाएंगी उसकी, कि अब जो है मेरी खूब जो है मेरे अंदर मेरे पास पैसा होना चाहिए, खूब जो है मेरा जो है परिवार खूब आगे बढ़ना चाहिए, मेरा ही परिवार आगे बढ़ना चाहिए, खूब मेरे जो है बच्चों के लिए जो धन साधन संपदा होने चाहिए, ये सब बढ़ता जाता है। कामनाएं व्यक्ति की बहुत आसमान को छूने लगती है। ये जो है जैसे जैसे उसका रजोगुण बढ़ता है तो ये तो व्यक्ति वो भी दुखी रहता है, तमोगुण वाला भी दुखी रहता है। तमोगुण वाला क्यों दुखी रहता है? अज्ञानी होता है, उसको संसार की ना तो वास्तविकता मालूम होती है और आलस्य प्रमाद उसके अंदर जो है, ये आलस्य प्रमाद उसके अंदर ये छाया रहता है, अज्ञान छाया रहता है, लापरवाही से काम करता है। आलस्य प्रमाद विभिन्न प्रकार के भ्रमों की प्रधानता उसके अंदर रहती है। तो इसका मतलब ये है कि इन कमियों के रहते व्यक्तित्व में गीता के अनुसार परिपक्व नहीं होता है। तो मतलब किसी भी गुण की, और सांख्य में भी यही कहा गया है कि जब तक तीनों गुण समत्व नहीं होंगे, जब तीनों गुण सम नहीं हो जाएंगे, तब तक व्यक्ति को जो है मुक्ति नहीं मिल पाती। समत्व होने से ही ज्ञानान मुक्ति की जो बात कही गई है, तो वहां पर तीनों गुण समत्व होने की ही बात वहां पर कही गई है कि परिपक्वता के लिए व्यक्ति को गुणातीत भाव में प्रतिष्ठित होना आवश्यक है। मतलब सत रज और तम तीनों से अतीत होकर और दृष्टा भाव से जब उसको देखता है, भैया दृष्टा भाव में रहता है। एक मिनट भैया, थोड़ा यहाँ रोकूंगा आपको। हाँ आपने जी, कहा कि ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये सम हो जाए व्यक्ति में, यानी तीनों बराबर हो जाए, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? तभी जा हाँ। करके वो सम सम बराबर का मतलब है जितना जितना जो है मनुष्य के अनुसार उसको चाहिए। भैया मतलब जैसे मान लीजिए कि रजोगुण प्रधान व्यक्ति जनरली लोग ज्यादा रहते हैं, और फिर सतोगुणी, जैसे मान लीजिए हम लोग जो साधना पथ पे हैं अगर एक तरह से देखा जाए, और तमोगुणी वो हो गए जो निकृष्ट कार्य कर ही रहे हैं अभी भी समाज में। तो वैसे तो तीनों गुण हमारे अंदर हैं ही भैया, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर हमको उत्कृष्ट बनना है तो हमारे यहाँ तो सतोगुण प्रधान होना आवश्यक है ना भैया, कि वो फिर तमोगुण भी अगर रहेगा समान रूप से तो फिर हम उत्कृष्ट कैसे होंगे? नहीं, इसमें समान, इसमें समत्व की बात कही गई है, रेशो। मतलब इसमें जो है एक रेशो के समत्व होने की बात कही गई है। इसमें ये नहीं कहा गया कि जितना सतोगुण है उतना ही हमारा तमोगुण होगा, उतना ही रजोगुण होगा, है ना। समत्व होना चाहिए। अगर हमारा 70% जो है हमारा सतोगुण है, तो 20% जो हमारा रजोगुण भी होना चाहिए, 10% तमोगुण भी होना चाहिए। मतलब तमोगुण पर जो है रजोगुण की डोमिनेंसी वो होनी चाहिए, डोमिनेंसी होनी चाहिए, रजोगुण पर सतोगुण की डोमिनेंसी होनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से जो है हमारा समत्व का मतलब क्या हो गया? अब मान लीजिए कि इसके अंदर तम का मतलब शक्ति भी होता है। जानवर के अंदर तमोगुण बहुत होता है ना, बहुत अधिक शक्ति होती है, लेकिन उसके अंदर सतोगुण नहीं होता। तो इतनी शक्ति होते हुए भी वो जो कुछ नहीं कर पाता है। इसी प्रकार से मनुष्य के अंदर अगर बहुत अधिक शक्ति आ जाए और उस हिसाब से उसके अंदर जो है उसको कंट्रोल करने की ये नहीं है, उस पर नियंत्रण करने के उसके पास विचार बुद्धि नहीं है, तो वो भी उसके लिए घातक होगा, है ना। और सतोगुणी होगा तो उसके पास शक्ति नहीं होगी, तब भी जो है उसको उसके ऊपर जो है जो जो सामाजिक बुराइयां हैं उसके ऊपर हावी रहेंगी। तो समत्व का मतलब ये है तीनों गुण जो है उसके उसमें रेशो जो है उसका मनुष्योचित उसका रेशो रहना चाहिए, है ना। मनुष्योचित उसका रेशो का मतलब ये हो गया सतोगुण की प्रधानता हो, और सतोगुण के साथ रजोगुण भी हो, और रजोगुण के साथ तमोगुण भी हो। तीनों का जो है अपने जिसको ये कहना चाहिए अपने हिसाब से उसका उपयोग करे। जी गोकुल जी भाई साहब जी कुछ संतुलित कहना चाह रहे हैं? संतुलित हो। संतुलित, संतुलित, बैलेंस्ड जिसको ये कहना चाहिए। हाँ जी गोकुल जी। जी भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका हैंड रेस है जी। जी भाई साहब, मैं जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि इसमें ये समत्व की बात ये थी कि वह तीनों को कुछ फिजिकल तो चीजें हैं नहीं कि किसी किलो के हिसाब से हम उसको इसमें ले लेंगे। तो समत्व का भाव यह है कि इन तीनों के प्रभाव में वो समान बना रहे, किसी से भी वो प्रभावित ना हो।
मान लीजिए कि कोई ऐसा काम है जो मुझे तमोगुण के प्रभाव से ही करना, कोई भी गुण समाप्त तो हो ही नहीं सकता। जैसा अभी आपने बताया कि तीनों गुण की आवश्यकता, तमोगुण भी चाहिए अपनी जगह पर, क्योंकि तमोगुण कोई खराब नहीं, अगर खराब होता तम अवगुण कहा जाता। उसको जब तमोगुण कहा गया मतलब कई एक ऐसे कार्य हैं जिनमें कि उसके होना आवश्यक है, पर वो हो करके उसके प्रभाव से वो मुक्त हो जाए। यानी एक तरीके से जो हम लोग इसमें कहते हैं ना, भावातीतम त्रिगुण रहितम। तो समत्व मतलब जैसे इसमें यहाँ लिखा है कि निरंतर आत्मभाव में स्थित होकर के सुख दुख को समान समझने वाला है, उनमें उसका कोई प्रभाव उसके ऊपर न पड़े। अगर नहीं तो मान लीजिए कोई व्यक्ति, मैं रजोगुण प्रभाव प्रधान व्यक्ति हूँ, तो निश्चित रूप से मुझे रजोगुण प्रधान व्यक्ति अच्छे लगेंगे, तो वो उनको मैं ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा, तो समत्व नहीं हुआ। मैं तमोगुण प्रधान व्यक्ति हूँ, तो मुझे तमोगुणी लोग अच्छे लगेंगे, तो भी समत्व नहीं हुआ। तो इसमें ये जो बात जो है उसमें ये कि ये तीनों गुण मनुष्य के अंदर में हैं, अपने अपनी आवश्यकता के अनुसार से इसको डेवलप करना। अगर हमको सतोगुणी मार्ग पर चलना है तो सतोगुणी विकसित करना पड़ेगा। अब अगर हमको कहीं पर कोई प्रशासन का काम ही करना है, कोई ऐसे पद पर काम करना है, तो हमको रजोगुण की आवश्यकता भी पड़ेगी। इसलिए जिनमें रजोगुण कम होता है, सतोगुणी ज्यादा होते हैं, वो लोग संगठन अच्छा नहीं चला पाते, उनका संगठन बिखर जाता है, क्योंकि लोग उसका मिसयूज कर लेते हैं बहुत ज्यादा। तो यहाँ समत्व का मुझे लगता है कि शायद मतलब यह होना चाहिए कि इनके प्रभाव में वो समान स्थिति में बने, इनको सबको समान स्थिति पर ले। मुझे ऐसा जो लगा इसलिए मैंने बात करी। भैया मुझे तो लगता है कि आप दोनों की बात सही है। एक एक परफेक्ट प्रोपोर्शनेट रेशियो में अगर व्यक्ति के अंदर तीनों चीजें, एक राष्ट्र के रूप में अगर हम इस चीज को देखते हैं, तो राष्ट्र अगर आक्रामक मतलब नहीं होगा, या उसके अंदर शक्ति नहीं होगी, या व्यक्ति के अंदर शक्ति नहीं होगी, हाँ तो वो भैया, आक्रामकताओं से कैसे रक्षा मैं करेगा? इस बात को इतना स्पष्ट करना चाह रहा था कि एक रेशियो में रहे, मतलब हमारी जो भौतिक बुद्धि है ना, वो हमको हर चीज को भौतिक दृष्टिकोण से समझने के लिए उधर ठेल देती है। तो हम ये कहते हैं रेशियो, मतलब तो फिर ये किया जाएगा कितना रेशियो होना चाहिए, सतोगुण कितना होना चाहिए, तमोगुण कितना होना चाहिए। तो मैं यही कह रहा था कि इनका डिफाइन नहीं किया सकता, ये देश काल परिस्थिति के ऊपर है। अभी युद्ध का वातावरण अगर हो गया, युद्ध के क्षेत्र में सैनिक को जाना है, तो उस समय उसके पास का रेशियो तमोगुण का बहुत ज्यादा उसको बढ़ाना पड़ेगा। आप जो बात कर रहे हैं, भैया जो बात कर रहे हैं, मैं सब पूरा सहमत हूँ। मैं खाली इतना ही उसमें एडिशन कर रहा था कि ये चूंकि हमारी आमतौर पर हमारी सोच जो है ना बड़ी भौतिक है, तो तीनों सेम रेशियो में होना चाहिए, तो फिर अगला आएगा किस रेशियो में होना चाहिए। तो ये रेशियो बहुत फ्लेक्सिबल है। हम जब करने बैठे हैं, मान लीजिए कहीं यज्ञ करने बैठे हैं, ध्यान करने बैठे हैं, तो उसमें फिर हमको तमोगुण उतना ही चाहिए कि हमारा शरीर सीधा खड़ा रह जाए, बस इतने से काम हमारा हो जाएगा। जी भैया बिल्कुल सही। ये बस इतनी बात कर रहा था भैया। जी भानु दीदी, आपने हैंड रेज किया था, दीदी पूछिए अपना प्रश्न, क्या है बीच में? मिथिलेश भैया का भी वह हैंड रेज है और विनायक भैया का भी। तो मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा सा परंपरा तोड़ दिया बीच में टोक के, तो एक बार इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग एक एक करके हैंड रेज लें तो कैसा रहेगा? या बिल्कुल प्रश्न सही बीच है। में तो पूछ सकते हैं। नहीं भैया, ये एकदम सही है। बीच में क्वेश्चन करने से ना वो रिदम टूट गया। चीज तो डिरेल हो जाती है। जी जी जी, तो मैं क्षमा इसमें प्रार्थी बन गया। नहीं नहीं भैया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये खत्म ही होने वाला था, क्योंकि मुख्य रूप से इसमें यही लिया गया है कि गीता ने जो एक ये इसकी बात कही है, ये वाले की जीवन दर्शन की बात कही है, तो इन्होंने यही कहा है कि तीनों गुणों से अतीत होते हुए, है गुणातीत होते हुए, गुणातीत का मतलब ये हो गया कि तीनों हमारी सम अवस्था में पहुंच जाए, तो व्यक्ति आत्मभाव में स्थित हो। और जब आत्मभाव में स्थित हो जाएगा तो फिर जो है ये गुणों के उससे बाहर निकल जाएगा, आत्मभाव में स्थित हो, क्योंकि आत्मा को कोई गुण व्याप्त नहीं होता। आत्मा जो निर्गुण है, किसी प्रकार का गुण उसको व्याप्त नहीं होता। गुण का जो है केवल मन तक ही रहती है, मन ही जो है उसको गुणों को ये देखता है कि क्या सतोगुण है, क्या रजोगुण है, क्या तमोगुण है। जब आत्मभाव में व्यक्ति स्थित हो जाता है तो फिर वो साक्षी भाव से चीजों को देखने लगता है और दुख और सुख को जो है समान समझने लगता है।
इसमें ये कहा गया है, तो वह निरंतर आत्माओं में स्थित होकर दुख सुख को समान समझने वाला, धैर्यवान, प्रिय और अप्रिय बराबर समझता है। वह निंदा स्तुति में भी समान भाव रखता है। वह संपूर्ण कार्यों में कर्तापन के अभिमान से रहित रहता है। इसके अनुसार परिपक्व व्यक्तित्व के लक्षण स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के समान होते हैं। तो यहाँ पर स्थित प्रज्ञता की ही बात कही गई है, और स्थित प्रज्ञता का मतलब ही ये है कि इसमें आत्मभाव में स्थित होना, मन के ऊपर, मनोमय कोश से ऊपर विज्ञानमय कोश में रहना। अतः गीता के अनुरूप गुणातीत और स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ही परिपक्व व्यक्तित्व कहलाता है। तो ये यहाँ पर इन्होंने ये कह दिया, गुणातीत जो गुणों के प्रभाव से ऊपर रहे, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से ऊपर रहे, और जो है स्थित प्रज्ञ रहे, वही व्यक्ति परिपक्व व्यक्तित्व है। इसमें महर्षि अरविंद ने भी इसमें ये कहा गया है, कहा है कि महर्षि अरविंद के अनुसार मानवीय व्यक्तित्व केवल चेतन अचेतन मन का अच्छा बुरा संगठन नहीं है। चेतन अचेतन मन का संगठन नहीं है, उसका अति महत्वपूर्ण भाग अति चेतन है, जिन्हें इसको हम सुपर चेतन बोलते हैं। यदि मानवीय विकास क्रम उच्चतर आस्थाओं की ओर अग्रसर हो रहा है, तो अवश्य वे उच्चतर आस्थाएं संभावनाओं के रूप में उसकी प्रकृति में आज भी अति चेतन में निहित हैं। तो मतलब इसका मतलब ये है कि ये सबके अंदर उच्चतर संभावनाएं सभी के अंदर है, उच्चतर आस्थाएं सभी के अंदर है, और वो हमारे इसमें अति चेतन में समाहित है। लेकिन जैसे ही हम अति चेतन की तरफ बढ़ना चालू करेंगे, तो वो धीरे धीरे करके वो उच्चतर आस्थाएं हमारे जीवन में उतरती हुई, हमारे अभ्यासों में, आदतों में उतरती हुई चली जाएंगी। अब चेतन में स्थित भूत संस्कार मात्र ही वर्तमान व्यवहार को ही नहीं बनाते, वरन अति चेतन का प्रभाव भी उस पर रहता है, जिसके बल पर मनुष्य का व्यक्तित्व रूपांतरित होता है। ये बहुत ही सुंदर बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात ये यहाँ पर कही गई है। इसको हमें बहुत ही गंभीरता से इसको ग्रहण करना चाहिए कि केवल हम लोग आदतें और हमारा संस्कार ही हम पे हावी नहीं रहता है, अति चेतन का प्रभाव भी रहता है। जब हम लोग ईश्वर की शरण में जाते हैं, शरणागत होते हैं, तो उस समय जो है सुपर चेतन का प्रभाव हमारे ऊपर आने लगता है। मतलब ईश्वर वहीं पे ही है। जब ईश्वर की शरण में जाने का मतलब सुपर चेतन की शरण में जाना, उपासना का मतलब सुपर चेतन की शरण में जाना। जब सुपर चेतन की शरण में जाते हैं, तो फिर हमारे आदतों और अभ्यास के साथ में वो जो है अति चेतन का प्रभाव, यानी वो भी हमारे ऊपर उतरने लगते हैं, हमारी आदतों पे, संस्कारों पर उनका भी डोमिनेंस होने लगता है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा है कि व्यक्ति जब उच्च आध्यात्मिक क्रियाकलाप, ध्यान, उपासना इत्यादि ये करता, तो बहुत कर उसको अपने आदतों से, संस्कारों से, कुसंस्कारों से संघर्ष नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उसका अचेतन का, अति चेतन का प्रकाश उसको हमेशा दिखाई देता रहता है, और वो उन सब चीजों से बचा रहता है जो दिन उसको जो आए दिन उससे कुसंस्कारों से, आदतों से उसको जूझना पड़ रहा था, तो उसको जूझना नहीं पड़ता। तो ये जो है अति चेतन को विकसित करने की बात यहाँ पर महर्षि अरविंद ने की है। पर एक परिपक्व व्यक्ति के संदर्भ में भी अरविंद की बात उस आध्यात्मिक तत्व पर है जिसकी उपलब्धि होने पर व्यक्ति परम शांति, आनंद और प्रकाश की ओर बढ़ता है। यह परिपक्व व्यक्तित्व के लिए निम्न एवं अवांछनीय प्रवृत्ति के त्याग को आवश्यक मानते हैं। तो ये यहाँ पर जिसको हम लोग परम शांति, आनंद और प्रकाश की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने की बात कहते हैं, तो यहाँ पर जो है यही कहा है कि यही आध्यात्मिक तत्व है जिनके कारण उसका व्यक्तित्व जो है परिपक्व बनता है। मतलब जितना व्यक्ति शांति, आनंद और प्रकाश स्थिति में रह रहा है, उतने उसका व्यक्तित्व परिपक्व बनता हुआ चला जा रहा है। और ये परिपक्व व्यक्तित्व के लिए उसको निम्न और अवांछनीय प्रवृत्ति जो है के त्याग उसके लिए आवश्यक माने गए। तो ठीक है, तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम लोग फिर आगे चर्चा में आ जाते हैं। जी, बहुत ही दो महत्वपूर्ण दृष्टिकोण इसमें दिए गए भैया, एक गीता का दृष्टिकोण, एक महर्षि अरविंद का दृष्टिकोण जो इसमें दिया गया है। जी धन्यवाद। जी भैया। तो सबसे पहले हम दोबारा से जिनके हैंड रेज थे मैं एक एक करके पूछता हूँ। सबसे पहला हैंड रेज भानु दीदी का था। दीदी आपका क्या प्रश्न है? भैया सबको प्रणाम। एक्चुअली में हैंड रेज मैंने किया था। जी आदित्य भैया बोलिए। तो गोकुल भैया ने जवाब दे दिया है, एक्चुअली में जवाब मिल चुका है।
ओके 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 जी, ठीक है भैया। ठीक तो है भैया। मिथिलेश जी भाई साहब, आपका भी हैंड रेज था। जी भैया, आप भी बोलिए, अपना प्रश्न रख सकते हैं। भैया, नमस्कार आप सभी को। भैया, आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं क्या? हाँ, कर लूंगा, कोई बात नहीं। जी जी जी। देखता हूँ मैं। चलिए बात करके फिर कैमरा ऑन कर लेते हैं, ठीक है, कोई हाँ जी, बात हाँ नहीं। जी जी जी। एक्चुअली मेरा कोई प्रश्न या जिज्ञासा नहीं है, बस मैं एक दूसरे तरह का दृष्टिकोण रखना चाहता था। अमन भाई साहब ने जो कहा कि जो समत्व की बात पर बहुत सारा डिस्कशन हुआ, गोकुल भाई साहब ने अपना दृष्टिकोण रखा, आपने अपना रखा, रेशियो की बात हो रही थी। तो जो तम का जैसे जो भी मैंने पढ़ा है वो कि ये तम रज और सतोगुण की बात हो रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि रजगुण तो आपके दुष्ट आत्माओं के अंदर भी रहता है और अच्छी आत्माओं के अंदर भी रहता है, अपराधी भी रहता है, वो भी रजोगुणी प्रधान रहता है। रजोगुणी प्रधान उसके अंदर भी रहता है कि वो बहुत एक्टिव रहता है। और जो दूसरा आदमी उसको दूसरी दिशा में जो काम करता है उसके अंदर भी जो सांसारिक काम करता रहता है, आध्यात्मिक काम करता रहता है, उसके अंदर भी रजोगुण रहता है। और रजोगुण मतलब डायनेमिक्स की बात होती है कि उस आदमी डायनेमिक रहता है, जो मेरा आप समझ में आया। प्रश्न ये उठता है कि अध्यात्म के माध्यम से हम रजोगुण की उसकी डायरेक्शंस को बदलते हैं, उनकी दिशा को बदलते हैं, चैलेंज ये रहता है। दूसरी बात की जो तामसिक की बात होती है, तो तामसिक की जो अंग्रेजी में हम ट्रांसलेट करते हैं इनर्शिया करते हैं। तो नॉर्मली जो तामसिक आदमी रहता है, इनर्ट आदमी, तामसिक आदमी से किसी को ना हानि है ना किसी को लाभ है ना। वो निश्चित रूप से पड़ा रहता है, वो संसार को हानि और लाभ नहीं पहुंचा सकता, वो निष्क्रिय बना रहता है। बट रजोगुण आदमी से संसार को लाभ भी हो सकता है, संसार को हानि भी हो सकती है ना। यहाँ डायरेक्शन की बात है, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ तो रजोगुणी आदमी बहुत घातक हो जाता है, संसार के लिए भी, परिवार के लिए, सभी के लिए भी। लेकिन यदि इसका डायरेक्शन सही हो गया तो बहुत लाभकारी हो जाता है। सत्वगुणी भैया, की इसका कोई एग्जाम्पल आप बता सकते हैं क्या कि कैसे वो हाँ घातक हो जाता हाँ है? हाँ, मैं बता रहा हूँ। जैसे रजोगुण का मतलब, जैसे रजोगुण की जिसके अंदर प्रधानता रहती है, उसके अंदर काम और लोभ की प्रधानता रहती है, आप देखेंगे आप, है ना। और जहाँ काम और लोभ रहता है उसमें आदमी डायरेक्शन नहीं रहता। जैसे मान लीजिए जो कोई भी अपराधी रहता है, जो भी अपराधी तत्व का रहता है आदमी, देख लीजिए जो भी रहता है, चाहे आर्थिक अपराधी हो, सामाजिक अपराधी हो, किसी तरह का अपराधी रहता हो, वह रजोगुण उसके अंदर प्रधान रहता है, वो तमोगुण उसका प्रधान नहीं है। मैं अपना दृष्टिकोण व्यक्त कर रहा हूँ, मैं, हो सकता है कि मैं गलत हो सकता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, तो मेरी अपनी समझ है। जी तो जी जी। रजोगुण का आदमी के अंदर डायनेमिक्स रहता है, वो बहुत ऊर्जावान रहता है, बहुत ऊर्जा से भरा रहता है। बट वह तमोगुण में क्या था, निष्क्रियता बनी रहती है। तो तमोगुण का आदमी न वो संसार का कल्याण करता है, न अपना कल्याण करता है। रजोगुण का आदमी आदमी डायनेमिक्स में उसके आ जाने से समाज का कल्याण भी कर सकता है, अपना भी कल्याण कर सकता है और नुकसान भी पहुंचा सकता है। सतोगुण के साथ ऐसे बात नहीं होती है। और मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स की बात पूरी चर्चा कर रहे थे, बड़ा आध्यात्मिक उसका बहुत अच्छा विवेचन पढ़ रहे थे अमन भाई साहब। उसमें मैं अपनी लीडरशिप की कक्षाओं में एक बात कहता था मैं कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ दैट। देखिए आप कहीं भी पढ़ेंगे आप, तो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स की बहुत जगह चर्चा होती रहती है। तो 5 लेवल में बांटते रहते हैं, बेसिक नीड्स, साइको सोशल नीड्स, सेल्फ स्टीम नीड्स और सेल्फ रियलाइजेशन नीड्स। लेकिन कहीं पर उसकी बहुत कम चर्चा होती है, व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ दिस। तो क्योंकि सामान्य तौर पर आदमी जब ऊपर बढ़ता रहता है तो ये नीड्स उम्र के हिसाब से ऐसे हमारी नीड्स एराइज होती रहती है, और उस हिसाब से नीड्स से हमारे बिहेवियर कंट्रोल होते रहते हैं, जो सोशल साइंटिस्ट अब्राहम मैस्लो ने कहा। इसका एक्सेप्शन भी होता है। एक्सेप्शन में जो ट्रायंगल बनता है ऊपर से 5 भागों में, हॉरिजॉन्टल लाइन में जो डिवाइड करते रहते हैं, जस्ट उल्टा हो जाता है। मतलब आप जैसे जब जो मैस्लो का जिसने पढ़ा होगा, तो ट्रायंगल को ऊपर 5 भागों में बांटते हैं, तो सबसे नीचे वाला भाग जो होता है बेसिक नीड्स में जाता है। फिर उसके बाद से नीड्स आगे बढ़ती रहती है, ऊपर जाकर के छोटे से कोने पर सेल्फ रियलाइजेशन की नीड की बात होती है। लेकिन आप देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे, कुछ संसार में मिलेंगे, कुछ आध्यात्मिक किताबों में मिलते रहते हैं, जिसमें इसका उदाहरण जस्ट उल्टा होता है। वो सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ पहले जाता है आदमी, और बेसिक नीड्स की तरफ आपका बाद में आता है वो। जैसे कि आपने चर्चा किया सादा जीवन उच्च विचार, मैं थोड़ा इसको रिवर्स करता हूँ। मैं कहता हूँ उच्च विचार और सादा जीवन। जिसके विचार उच्च हो जाएंगे उसका जीवन सादा अपने आप हो जाएगा। एक कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी को अप्लाई करता हूँ मैं। अब आप एक्सेप्शन की बात मैं कहता हूँ, एक्सेप्शन की बात वो होती है जैसे कि आपको बालक ध्रुव की कहानी ले लीजिए, नचिकेता की कहानी ले लीजिए, पुरानी एग्जाम्पल में। चलिए पुरानों की बात हम नहीं करते, नए जमाने की बात करते हैं, स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं। तो आप भगत सिंह को ले लीजिए। भगत सिंह देश के लिए अपना जान दे दिए। तो उसकी नीड्स जो 23 ईयर की नीड्स कॉमन जो अब्राहम मैस्लो की नीड्स है, उस नीड्स से नहीं उसे मैच करती है। दैट वाज द एक्सेप्शन फॉर दैट। तो अब ये एक्सेप्शन सबके पर्सनालिटी अलग अलग रहते हैं। तो ये कुछ बात थी। और समत्व की जो बात थी वह
दोनों इंटरप्रिटेशन सही है जो गोकुल भाई साहब ने कहा, और जो आप जो लेटर जो मीनिंग गलती थी कि प्रोपोर्शनेट में जो होना चाहिए, क्योंकि आत्मा का बात गुणातीत की बात हो रही है, गुणों से जो अलग बात हो, तो गुणों का प्रभाव तब हमें नजर आता है जब कोई एक गुण डोमिनेट करता है, चाहे तामसिक गुण हो, रजोगुण हो या सात्विक गुण हो, जो कोई डोमिनेट करता है तब हम किसी को देख कर पाएंगे वो सतोगुणी आदमी है, वो तमोगुणी आदमी है, रजोगुण आदमी है। तीनों का इस तरह से उसका मिला जुला रूप है जो डोमिनेट नहीं कर रहा है, तो कहना बड़ा मुश्किल होगा कि वो तमोगुणी एक, रजोगुणी एक, सतोगुणी हम नहीं कर सकते जब तक उसके ऊपर डोमिनेंस नजर ना आए। तो बट जब जब इक्वल प्रोपोर्शनेट में चीजें ऐसे हो जाती हैं तो इससे वो परे हो जाता है, जैसे साक्षी भाव, दृष्टा भाव जैसे आ जाता है, तो उस दुख दुख उसको नहीं पहचान नहीं आता रहता है। बस इतना ही मुझे ऐड ऑन करना था। तो अच्छा है, कुछ नया दृष्टिकोण डेवलप हुआ होगा। भैया बहुत ही सार्थक और बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण, एक नया एंगल आपने दिया। आज तक हम लोगों ने सादा जीवन उच्च विचार ही सुना था, आज आपने इसको पलट के हम लोगों का एक नया दृष्टिकोण आपने इस चीज को दिया। तो इस तरह से आपका हमेशा ही कुछ बड़ा साइंटिफिक और बड़ा रोचक रहता है भैया। तो आप निश्चित रूप से बीच बीच में हम लोग इस प्रकार का देते रहे जानकारी और ज्ञान अपना। जी विनायक भैया। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम प्रणाम, भैया। सभी को राम राम। क्षमा कीजिएगा भैया, अभी बाहर था इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर पाया। कोई बात नहीं भैया। तो मुझे भैया अमन भैया ने बहुत अच्छी तरीके से तीनों गुणों पे बात जो उन्होंने रखी, 17 जो तंत्र और बाकी भी व्याख्यान जोड़ा। मुझे बस एक बिंदु पे प्रकाश डालना था भैया। यहाँ पे जो गुरु जी ने लिखा है कि सतोगुण की विशेषता है निर्मलता, और जो व्यक्ति सतोगुण के प्रभाव में रहता है वो ज्ञान पर बल देता है। और इसमें एक बात आगे लिखी, इस गुण की प्रधानता लिए व्यक्ति मन में सुख और ज्ञान के प्रति आसक्ति बनाए रखने के कारण श्रेष्ठ होते हुए भी जीवन में कठिनाइयों का अनुभव करता है। तो इस पे मुझे इस बिंदु पे प्रकाश डालना था कि सतोगुण से जो व्यक्ति ओतप्रोत है वो भी कठिनाइयों से जूझता रहता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आसक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। वो भी, उसके अंदर भी आसक्ति है, ज्ञान को लेके कह ले, भक्ति को लेके कह ले। तो मैं इस बात पे थोड़ा चर्चा भी करना चाहता था और थोड़ा इस पे जानना भी चाहता था सभी लोगों से कि क्या ये सही है क्या। अगर जैसे उदाहरण की दृष्टि से देखें कि सतोगुण से भी अगर आसक्ति है तो वो आसक्ति ही है, और हम जो बात कर रहे हैं उससे परे जाने की, गुणातीत होने की, तो वो फिर वही अवस्था है। तो अगर हम उदाहरण के लिए देखें, जैसे कई बार ऐसा होता है, अगर कुछ ऐसा डेली के कार्यक्रम में दिनचर्या में कभी किसी दिन अगर जैसे किसी कोई साधक है, उसे बहुत आनंद आता है बैठ के जप और ध्यान करने में, और किसी दिन छूट जाता है, और तो फिर उसका प्रभाव अगर व्यवहारिक स्तर पे दिखे, जैसे कि छूट गया, फिर आगे क्रम गया, अपना दिन काम वाम करके आया घर पे, और फिर उसका प्रभाव रहता है, मन भारी रहता है कि आज जप नहीं कर पाए, बैठ नहीं पाए थोड़ा स्वयं के साथ। तो फिर वो बैठने, तो क्या ये आसक्ति है, और उसका प्रभाव जो दिख रहा है शारीरिक स्तर पे कि वो फिर क्रोधित होता है, रीझता है, फिर घर पे कोई है साथ में उससे, अरे आज ये नहीं कर पाए, बैठ नहीं पाए आज हरि के साथ, या फिर ध्यान नहीं हो पाया, जप नहीं हो पाया। तो ये कहीं ना कहीं मुझे चूंकि मेरे साथ भी ऐसी चीजें होती है, तो मेरे कहीं फिर वो अंदर से फिर वही प्रश्न भी उठता है कि विनायक, अगर ये अगर आप ऐसे कर रहे हैं कि उनके लिए भी परेशान हो रहे हैं, और उसका प्रभाव व्यवहारिक स्तर पे ऐसा दिख रहा है कि आप आसपास जो लोग हैं आपके प्रियजन, हम उनके साथ व्यवहार सही से नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आसक्ति है, और वो आसक्ति है मतलब कि वो गड़बड़ है। तो अब शायद क्या वो मैं सही समझ रहा हूँ कि या तो एक ये स्थिति हो कि आप हर समय उस आनंद में रहें, उस चेतना को स्तर पे ले जाएं, कि अगर नहीं हुआ, कुछ कारणवश कुछ नहीं हो पाया उसमें, तो वहां पे भी आपको अपने आप से स्वयं से रुष्ट नहीं होना है, या फिर वो प्रयास करना है, और उसके बाद भी उससे हट के, उससे अपने आप को, जैसे रमन भैया कह रहे थे, दृष्टा के भाव से। तो इस पे मैं थोड़ा कुछ सुनना भी चाह रहा हूँ, ये सही है, नॉर्मल है, या फिर ये अभी एक जो रेजिस्टेंस चल रहा है इस दो विचार के बीच में आपस में, कि सात्विक गुण होते हुए भी अगर कोई परेशान है क्योंकि उसकी आसक्ति है किसी चीज को लेके, और उसने बना लिया है, अगर वो नहीं करता है तो उसके बाद उसका पूरे दिन की जो ऊर्जा है वो क्षीण अनुभव होती है, तो फिर वो उसका प्रभाव उसके व्यवहारिक स्तर पे दिखता है। आशा है भैया मैं प्रश्न समझा पाया हूँ, प्रश्न भी जी है जी जी और भैया, अपना बिल्कुल। विचार भी है एक तरीके से। आपका प्रश्न बिल्कुल
समझ में आ गया है अमन भैया को और हम लोग सभी को। इसमें हम लोगों को बाबूजी हमेशा बोलते हैं कि सतोगुनी गांठ नहीं बननी चाहिए और रजोगुनी गांठ, मतलब किसी प्रकार की गांठ नहीं बननी चाहिए। तो अमन भैया इस पर ज्यादा बता पाएंगे। मैं जो रिकॉल कर पाया कि ये गांठ भी कहीं ना कहीं हम लोगों को और हमारे आध्यात्मिक प्रगति में रुकावट है, सतोगुनी गांठ की। तो जी ये जो हम खिन्न नहीं होना चाहिए, हमें अपने जो भी नहीं हुआ कोई बात नहीं, आज का दिन ईश्वर ने जैसा बनाया था हमारे लिए हमने वैसा ही किया है। कुछ विशेष कार्य होंगे जिस वजह से वो छूट गया था। जी अमन भैया, तो आप इस पर मार्गदर्शन करें भैया। जी भैया, इसमें देखिए बड़ा ही सूक्ष्म गणित इसमें लगाना पड़ता है कि बहुत ही सूक्ष्मता से इसको ये खुद ही व्यक्ति अवलोकन कर सकता है इसका, कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं हमारे कोई आलस्य प्रमाद या उसकी वजह से वो छूट गया। और जो है देखिए ये ऐसा भी होता है, दो तरीके की ये होती है। आसक्ति अलग चीज है और अंतःकरण जो होता है वो उसकी पुकार अलग चीज होती है ना। कभी कभी हमारा रूटीन या फिर हमारा कोई जिसको ये बोलना छूटता है तो अंतःकरण हमें जो है उसके लिए ये कहता है कि भाई तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हें करना चाहिए था, है ना। ये एक अंतःकरण की पुकार है, क्योंकि आत्मा के अनुसार हम लोग चल रहे हैं और ये कर रहे हैं। लेकिन अब मान लीजिए कि कभी कोई ऐसी विशेष परिस्थितियां बन गई जिन पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है ना। अब मान लीजिए ट्रेन में जा रहे थे, अब ट्रेन में जा रहे हैं और नहाने की आदत है। अब उस दिन सुबह नहा नहीं पाए, अब ट्रेन में तो अब कैसे करेंगे, है ना। आज तो नहा ही नहीं पाए, आज तो नहा ही नहीं पाए, ये आसक्ति हो गई, है ना। कि आज तो बस नहा नहीं पाए, ट्रेन में बैठे हुए हैं और जो है और ये मतलब एक एक उससे था, ये जुड़ा था, मतलब एक हमारा उससे, तो ये आसक्ति हो गई कि नहा नहीं पाए और जो है परेशान हो गए। इसमें जो है हम लोग इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, चलो ठीक है इस परिस्थिति में हमारा कोई नियंत्रण नहीं है ना। कोई नियंत्रण है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो जितना हम नहाने के बाद में प्रसन्न हो रहे थे उतना उसके बाद भी प्रसन्न हो, तो इसका मतलब जो है हम आसक्ति रहित है ना। लेकिन अगर मान लीजिए घर पे क्या कहते हैं, अब अपने आलस से बस लेट उठे और उस दिन नहाए नहीं, है ना। और नहाने के बाद में एक सिंपल सा एग्जांपल, नहाने का एग्जांपल दे रहे हैं, कोई भी इसमें जो है अपनी किसी भी अच्छी आदत को आप जोड़ के देख सकते हैं। आलस्य के वश हमने कोई काम नहीं किया, है ना। अब उसके लिए अंतःकरण की प्रताड़ना आ रही है तो फिर वो आसक्ति नहीं है। ये खुद ही व्यक्ति को समझना होता है कि ये मेरे आलस्य का कारण था, ये अंतःकरण की प्रताड़ना है ना। अगर मान लीजिए कोई जेन्युइन कारण थे और जिसपे हमारा कोई नियंत्रण नहीं था, और उसके कारण अगर हमारा जो है कोई रूटीन छूटता है या कोई कार्य छूटता है और हम नहीं कर पाए हैं, तो उस स्थिति में चलो कोई बात नहीं, छूट गए, इस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं था, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम बाद में चलते फिरते या बाद में शाम को किसी तरीके से कर लेंगे, इसके कारण हमें खिन्नता उत्पन्न नहीं करनी है अपने व्यवहार में। लेकिन अगर आलस्य प्रमाद और इसके कारण जो ये है, फिर तो जो है प्रायश्चित का भी विधान है, प्रताड़ना का भी विधान है ना। फिर तो अंतःकरण प्रताड़ित करेगा भी। तो ये हमें अपने हिसाब से भेद निर्धारित करके चलना चाहिए। सब लोग अपनी स्थिति को अपने हिसाब से जानते हैं जी। इसको बोलते हैं भैया विशेषज्ञ की राय। देखिए आपने कितना अच्छा दृष्टिकोण दोनों पहलू से बताया, बहुत आभार भैया। जी रेणु दीदी, आपका हैंड रेज है। जी भैया, सभी को प्रणाम। जी प्रणाम भैया, प्रणाम। जो मैं समझ पाई हूँ, मैं थोड़ा सा अपने विचारों को साझा करना चाह रही जी दीदी। हूँ। एक्चुअल में हमारे यहाँ लाइट तो है नहीं, तो मैं वीडियो तो नहीं ऑन कर पाऊंगी, आज मॉर्निंग से लाइट नहीं है। ये तो बहुत जो सारे मैं इन तीनों गुणों के लिए समझ पा रही हूँ वो ये कि जब हमारा जन्म होता है तो जो हमारे पूर्व संस्कार होते हैं, उन संस्कारों के आधार पे जब हमारा जन्म होता है तो वो गुण हम साथ लेकर आते हैं। सत्व तम तीनों गुण जो प्रकृति में पाए ही जाते हैं। जो सतगुण है वो ज्ञान, प्रकाश और सद्भाव का प्रतीक है। रजगुण जो है वो क्रिया, गति और उत्तेजना का। और जो तमगुण है वो अज्ञान, आलस्य और निष्क्रियता का प्रतीक है। इन तीनों ही गुणों में जब हम संतुलन बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है कि सात्विक जीवन शैली तो अपनानी ही चाहिए, और रजोगुण और तमोगुण को कम करना और सतगुण को बढ़ाना भी आवश्यक है। तो उसके लिए भी हमें प्रयत्न करना चाहिए। तो सतगुण बढ़ाने के लिए हमें नियमित रूप से योग और ध्यान करना ही चाहिए, और अच्छा स्वाध्याय भी करना ही चाहिए। सात्विक भोजन भी करना चाहिए, जिससे उस सतगुण को बढ़ाने में थोड़ी सहायता मिलती है।
थोड़ा समय हमें प्रकृति के सानिध्य में भी रहना चाहिए, जिससे मन भी शांत होता है और वहां से हमें सकारात्मक ऊर्जा भी मिलती है। और अपनी भावनाओं को भी हमें हमेशा संतुलित रखना चाहिए, सोच को हमेशा सकारात्मक रखना ही चाहिए। कभी भी अनावश्यक वाद विवाद से बचने की भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब हमारा शांत और सौम्य व्यवहार होता है तो ऑटोमेटिकली सतगुण हमारा बढ़ता ही है। और रजोगुण को अगर हमें कम करना है तो सबसे पहले तो हमें अपनी क्रोध को और उत्तेजना को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि ये मेन रजोगुण के ही वो हैं। लेकिन हाँ, इसका होना भी जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि महाभारत का ही उदाहरण है। भीष्म पितामह ने सही जगह पे सही परिस्थिति में क्रोध नहीं किया था, तो वहां पे मर्यादाएं टूट गई थी। तो इसलिए उस जगह पे उनका रजोगुण का होना बहुत जरूरी था, जो नहीं हुआ, जिसका नुकसान सभी ने उठाया ही था। और रजोगुण जो है संतुलित जीवन शैली अपनाना आवश्यक है, इसीलिए कि वो भी हमारे जीवन में रहना बहुत जरूरी है। दूसरा, भौतिक सुखों की लालसा को अगर हम कम करते हैं अपने अंदर से, संतुष्टि और संतोष का भी हमें अभ्यास करना चाहिए, तो रजोगुण बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाता है। इसी तरह तमोगुण है, जो आलस्य और निष्क्रियता का प्रतीक है। तो हमें बहुत अधिक नहीं सोना चाहिए, बहुत अधिक आराम नहीं करना चाहिए। नींद तो जरूर लेनी चाहिए, लेकिन बहुत अधिक नहीं। अब इन तीनों ही गुणों का जीवन में क्योंकि महत्व है, तो इनमें से किसी भी एक गुण को हमारे खत्म करना तो संभव है ही नहीं। संतुलन बनाए रखने के लिए सतगुण को ही बढ़ावा देना चाहिए और रजोगुण और तमोगुण को कम करना चाहिए। इसी से जीवन के हर पहलू में संयम भी रखा जा सकता है और आगे भी बढ़ा जा सकता है। बस भैया, मैं यही कहना चाहती थी। सभी को प्रणाम। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत अच्छा आपने इसका एंगल बताया। जी मनीषा दीदी। जी प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। प्रणाम दीदी। आपके कैमरा में भी प्रॉब्लम है दीदी? जी भैया। नहीं भैया, मेरे कैमरे में प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे यहाँ लाइट नहीं है मॉर्निंग से। नहीं दीदी, बस नहीं तो मैं तो मैं आज जरूर यही ऑन देख रहा था करती। कि आज किसी ने भी ऑन नहीं किया, तो मेरा आग्रह था मनीषा नहीं, दीदी कम एक्चुअल में से कम। हमारे यहाँ ना हर तीसरे दिन बारिश हो रही है, तो लाइट बहुत ज्यादा जाती है, क्योंकि पानी भर जी जाता है। और अभी जी रात जी, काटनी है, तो बस थोड़ा ही इन्वर्टर है, ज्यादा है नहीं। कोई बात नहीं दीदी। भैया, जी मेरा एक जी, छोटा बताएं सा दीदी। प्रश्न था। हाँ, मेरा एक छोटा सा प्रश्न था कि जैसे भैया ने बताया कि किसी कारणवश पूजा के समय कोई ऐसे वो हो जाए, या तो जानबूझ के या अनजाने में। अब मान लो कोई पूजा का टाइम हो रहा है, घर में कोई गेस्ट आ जाता है या कोई मिलने वाला आ जाता है, उस परिस्थिति में हमारा मन तो वहां रहता है कि हमारी साधना नहीं हो रही, हमारे साधना का टाइम हो गया, और वो जो आए हुए हैं वो बैठे हुए हैं, तो उस स्थिति में हम क्या करें? उनको किस तरह से बताएं कि, लेकिन मन वहां होता नहीं है हमारा उस टाइम, ये लगता है कि बहुत अंदर से ही आता है कि टाइम हो चुका है, निकल रहा है टाइम, तो उस परिस्थिति में हम क्या करें? जी भैया। जी भैया, अमन भैया, बताएं जी राजेश अमन भैया। भैया, आप ही बताएं भैया। मुझे तो लगता है कि जो आगंतुक है वो ईश्वर है दीदी। जी और वो बिल्कुल, वो ईश्वर ने उसे भेजा ही है कि अब आपकी परीक्षा है कि आप जो है, जो साधनात्मक जीवन शैली में आप किस प्रकार सामंजस्य बिठा पाती हैं सांसारिक जीवन के साथ। तो मेरा जी ये उत्तर है। बाकी मैं उत्तर देने के लिए प्राधिकृत नहीं हूँ, अमन भैया बताएंगे। जी भैया, नहीं बताइए। भैया, लगभग मेरा भी यही उत्तर था, क्योंकि समय भी हो गया है। और मैं भी बस यही कहना चाह रहा था कि कभी कभी ईश्वर भी परीक्षा लेने के लिए भेज देते हैं। तो उस समय जो है प्रसन्न मनस्थिति से जो है अतिथि की सेवा की जाए, और उसके बाद में जब टाइम रहे तब रूटीन पूरा कर लें। जी। तो भैया उसको हम प्रमाद नहीं कहेंगे ना? प्रमाद नहीं कहेंगे, उस समय कोई बात नहीं। अगर कोई अकस्मात ही कोई ऐसी परिस्थिति बन गई है, तो हम लोग, हमारा कोई नियंत्रण नहीं है ना उसके ऊपर। अगर मान लीजिए कोई आ गया, तो उसका आतिथ्य वो भगवान मान की सेवा की जाए, है ना, कि जी भगवान आज तो साक्षात आ गए हैं। वैसे तो जी। मूर्ति के रूप में पूजा करते थे। और बाद हाँ में फिर जो है हम लोग अपना रूटीन जो है वो दिन में कभी भी पूरा कर लें। जी भैया, जी भैया। जी। लेकिन कई बार ऐसा समय होता है कि वो पीक टाइम होता है और कोई आ जाता है, तो बड़ा मन को लगता है कि आज हमारा नहीं है। साधना छूट गई, या कुछ इस हाँ, तरह बस से। इसी को हमें वो बनाएगा, इसी में आसक्ति नहीं रखनी है हमें, है ना, किसी में। जी भैया, जी भैया। हाँ। धन्यवाद भैया। जी जी। प्रणाम। तो चलिए, समय हो गया है। और आज की चर्चा बहुत ही अच्छी लगी, मुझे लगा सभी को आनंद आया होगा। इसका कारण एक ही था आनंद का, कि इसमें बहुत सारे लोगों ने भाग लिया। तो हम सब भाग लेंगे अगर चर्चा में, अपने विषय को, अपने मत को, अपने विचारों को जब रखेंगे और प्रश्न भी पूछेंगे, समाधान भी करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तो हम लोग धीरे धीरे करके आध्यात्मिक शिखर की तो तरफ बढ़ रहे होंगे। तो चलिए, आइए आज
गुरुदेव को धन्यवाद देते हुए आज का शांति पाठ करते हैं। ओम शांति 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 ही। प्रणाम, सभी को प्रणाम। शुभ रात्रि। सभी को